का नहीं है, 1400 साल पुराना मंदिर है और पूरा गेट ही तोड़ दिया गया है। तो ये मंदिर का नुकसान नहीं है तो क्या है? खेसारी लाल यादव इस बात को कहते हैं कि क्या राम मंदिर बनवाना जरूरी था, तो उनको इस बात पे यदमुल्ला कह के बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। मैं यहीं पे ही था और बिल्कुल नाजायज से पूरी मिलिट्री फोर्स लेकर के आए थे और यहाँ पे हर यहाँ पे लाठी चार्ज भी किया गया, यहाँ पे सबको मारा भी गया। तोड़ फोड़ हुआ तो महिलाओं के ऊपर भी लाठी चार्ज बिल्कुल हुआ। तो मैं जिस दिन ये वाकया हुआ तब मैं यहाँ थी और इन लोगों ने लिटरली घसीट के हम लोगों को पुलिस की गाड़ी में इसकी गाड़ी में डाला था। हम लोग तो सेवा, हाँ जी, मेरे साथ खुद के साथ ये वाकया हुआ है। मैं मोदी जी से, योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस पर ध्यान दें और हमारी जगह हमें वापस दें। चारों तरफ से प्लेट से ऐसे सील किया गया है कि आपको पता तक ना चले कि इसके पीछे क्या हुआ है। नमस्कार, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के झंडे वाले मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में गोरखनाथ मंदिर के पास, जहाँ पे हाल ही में आप एक वीडियो क्लिप देखे होइएगा, जहाँ पे मंदिर के आसपास के एरिया को तोड़ फोड़ किया गया था और वहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे पार्किंग लॉट बनाया जाएगा। और लोगों का कहना ये है कि ये जो मंदिर का हिस्सा है, इस पे बहुत सारे गरीब लोग रहते थे और साथ में जो मंदिर के जो पुजारी हैं और जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो उस क्षेत्र में रहा करते थे और साथ में गरीब लोगों के लिए यहाँ पे लंगर लगता था और बहुत सारे ऐसे कार्य होते थे जो गरीब लोगों के लिए और जो असहाय लोग हैं उनके हित के लिए होता था। तो आइए, कुछ लोग हैं जो इस मंदिर से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे असल में ये माजरा क्या है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू। आपका नाम क्या? मेरा नाम आरती चावला है और मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये मंदिर कोई आज का नहीं है, 1400 साल पुराना है। तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री सबसे पहले बताऊं। हमारे मंदिर को ये बोला गया है कि अब बना है, अब का नहीं है, 1400 साल पुराना मंदिर है और श्री गोरखनाथ जी का स्थान है। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी को हम सभी जानते हैं और उन्हीं की सिद्धपीठ है ये। और जो ये दरगाह शब्द का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप आकर हमारे मंदिर पे सबसे पहले ध्यान देंगे तो क्या किसी दरगाह के आगे स्वास्तिक बना हो सकता है? कभी नहीं, कभी। फिर आप ये देखिए, हमारे मंदिर में आप देखेंगे भगवान के विभिन्न प्रकार के विग्रह आपको दिखेंगे। आप बाहर ही देखें तो श्री शंकर जी का विग्रह है, अगर आप दिखाना चाहें तो और श्री राम नाम महायज्ञ यहाँ पर पिछले 14 साल से चल रहा है और जिसका मतलब ये है कि 14 साल से यहाँ अखंड ज्योत श्री राम नाम की जल रही है। तो ऐसी जगह को आप कैसे दरगाह कह सकते हैं? अब रही दरगाह की बात, तो वो ऐसा है कि देखिए, अगर किसी रिलीजन का कोई आकर आपके मंदिर में मत्था टेके तो हमारा धर्म तो ये नहीं सिखाता कि आप उनका सिर काट दीजिए, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान में भी यहाँ पे इस स्थान का वहाँ पे भी हमारा है, तो वहाँ पर काफ़ी मुस्लिम्स आते हैं जो मानते हैं हमारे धर्म को, हमारी तरह फॉलो करते हैं और वो सिर निभाते हैं और तो वो इसको प्रचलित रूप से दरगाह कहने लगे। तो यहाँ पे हम उसको दरगाह कह देते हैं, पर आपको क्या मंदिर शब्द नहीं दिखाई दिया? चलिए, ये तो हो गई हमारी धार्मिक आस्था की बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे लीगली मैं आपसे बात इस बारे में करूं, ये कैसी बात हुई कि आप किसी जो अंदर रह रहे हैं आप उन्हें इन्फॉर्म किए बिना आप उनकी जगह तोड़ दें? अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दिया गया? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं आया है हमारे पास और इनफैक्ट हम आपके साथ पिक्स शेयर कर सकते हैं जो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। हम आपको पिक्स दे सकते हैं जहाँ पे मंदिर का गेट है और पूरा गेट ही तोड़ दिया गया है। तो ये मंदिर का नुकसान नहीं है तो क्या है? आप पूरा मंदिर डिमोलिश कर देंगे तब आप कहेंगे कि मंदिर को नुकसान हुआ। आप मंदिर का अंश आप कैसे तोड़ सकते हैं? और जो इन्होंने तोड़ा है वहाँ हमारी श्री तुलसी माँ की वाटिका थी, इन्होंने कैसे तोड़ दी? वहाँ आप जूते चप्पल लेकर अंदर गए हैं,
क्या ये हमारी आस्था पे आहत नहीं है? तो इसका और हमें सरकार से एक ही गिला है कि जब हम मोदी जी को लाए थे, हम उनके वोटर्स, हम उनके सपोर्टर्स रहे हैं। हमने उन्हें इसी बात पे चुना था कि वो हमारे हिंदुओं का समर्थन करेंगे, और हिंदुओं का समर्थन आप हमें हमारा लीगल लैंड ही नहीं दे रहे हैं, हमारी लीगल उस पे इलीगल आप कार्यवाहियां कर रहे हैं, तो हम आपसे किसी तरह के समर्थन की क्या उम्मीद करें? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको एक और वाक्या बता दूं कि बीजेपी के सरकार में, जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है, वैसे वहां पे भी अतिक्रमण शुरू हो जाता है, तोड़फोड़ शुरू हो जाता है। और मैं आपको चुनाव से पहले आपको लेकर चलता हूं, जब खेसारी लाल यादव इस बात को कहते हैं कि क्या राम मंदिर बनवाना जरूरी था, तो उनको इस बात पे यदमुल्ला कह के बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था कि आप एक सनातन धर्म को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, किसी मंदिर को आप कैसे आवाज उठा सकते हैं, किसी मंदिर को गलत कैसे बता सकते हैं। और आज जब आपकी खुद की सरकार बन चुकी है और आप एक मंदिर को तोड़ रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? आइए हम आगे चलते बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार। अच्छा, वैसे आप मंदिर से कितने साल से जुड़े हुए हैं? हमारा बचपन भी यहीं पे बीता, हम पैदा ही यहीं पे हुए हैं और जाएंगे भी, और यहाँ से फिर मरने के बाद भी यहीं से मत्था टेक के जाएंगे। ये यहाँ पे हर बच्चे का ही है। अच्छा, तो आप जब उस दिन जब अतिक्रमण वाले आए, जो लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, जब वो लोग आए तब आप कहाँ पे थे? मैं यहीं पे ही था और बिल्कुल नाजायज से पूरी मिलिट्री फोर्स लेकर के आए थे, और यहाँ पे हर यहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया, यहाँ पे सबको मारा भी गया। ऐसे उनका विरोध करने पे हमें मारा भी गया। यहाँ पर क्या यहाँ पे जैसे लग रहा था वहाँ पे धरना प्रदर्शन लोग कर रहा है, चाहे बवाल कर रहा है? धरना प्रदर्शन नहीं था, ये तो हमारी आस्था पे चोट पहुंचाई गई है। यहाँ पे इन्होंने मंदिर का गेट तक तोड़ दिया। आप यहाँ से देखते हैं सारी व्यवस्था जो मंदिर की थी वो सब जनरेटर आप देख सकते हैं। एक बात बताइए, जो जमीन पे घर बने हुए थे, जो भी घर थे, क्या वो सरकारी जमीन पे थे? सरकारी जमीन पे नहीं है, ये यहाँ पे दरगाह के सेवादारों के घर थे, जो दरगाह के लिए उन्होंने अपनी जगह दी है। शुरू हमारे जी के दान में दी है वो जगह। यहाँ पे जो पाकिस्तान से जब वो हुआ था 1947, लोग यहाँ आए, यहाँ उन्होंने अपना बसावत करा पूरा। अच्छा जी, जो गुरु महाराज जी के साथ यहाँ पे जितनी भी सेवकाई आई थी, उनके आसपास उन्हीं के ही घर थे, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी दरगाह को दान में दिए हैं घर। अच्छा, तो ये घर जो था वो अपने मर्जी से लोगों ने दान में दिया था, तो बिल्कुल दान फिर में। इस पे तो सरकार का कोई हक ही नहीं बनता है। बिल्कुल नहीं बनता है जी, उन्होंने बिल्कुल तोड़ा फोड़ी, बिल्कुल नाजायज करा है। कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी कोई नोटिस नहीं है जी। और ये बाहर से देखा जाए तो ये तोड़ फोड़ के बाद ये ब्लू प्लेटें लगा दी गई है, ये छुपाने के लिए कराया गया है जी। ऐसा क्यों? ये सब भ्रमित करना के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अब सरकार से पूछिए, ऐसा उन्होंने क्यों किया सनातन धर्म में। मुझे ये लगता है इलीगल कर्मों को छुपाने के लिए किया गया। अगर आप मानिए कुछ लीगल हो रहा है तो हम ही थे ना। आप उस दिन की भी वीडियोस देखिए, हमारी जैसी ही और औरतें हैं या जो सेवा करने आती हैं, नियम करने आती हैं, वो महिलाएं हैं। उनको मारा क्यों गया और उन्हें अंदर आने से क्यों रोका गया? क्या हम टेररिस्ट हैं? क्या हम अंदर आके ऐसा क्या इलीगल काम कर लेते? इलीगल तो शायद आप कर रहे हैं, तभी आप सेवक जनों को अंदर नहीं आने दे रहे। हम क्या बुरा कर लेते आपका? आप हमें क्यों अंदर नहीं आने दे रहे हैं? ऐसा क्या इलीगल काम चल रहा था? फिर आपने तोड़ा, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, उस दिन जब तोड़ फोड़ हुआ तो महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ? बिल्कुल हुआ। और इनफैक्ट तो महिलाओं की तो हड्डी तक भी तोड़ दी है। मार सकती है ना, जेंट्स पुलिस नहीं मार सकता। क्या महिला पुलिस नहीं थी? महिला पुलिस थी, मगर जेंट्स पुलिस ने महिला पुलिस को मारा। घसीटा है। अच्छा। बुजुर्ग महिलाओं को जेंट्स पुलिस ने, सीआरपीएफ ने यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कर रहे थे? और लेडी पुलिस के होते हुए भी मेल पुलिस ने क्यों औरतों को घसीटा? उसका हमें जवाब चाहिए। और बुजुर्ग थी वो, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत यंग। बस में उनको बस में भर के लेके गए हैं, उनको बसों में भर के लेके गए हैं। किसी को नरेला, किसी को बवाना, ऐसी जगहों पे छोड़े हैं जहाँ से आना असंभवित है। अब आप ये देखिए कि हमारे जो पाकिस्तान है, काबुल में, पिशोर में, गजनी में, चारबाग में, काबुल में, वहां पे हम लोग सुरक्षित हैं। वहां पे तालिबानों का राज है, वो आगे प्रणाम करते हैं स्थान पे, वो स्थान पे आगे प्रणाम करते हैं, वो हाथ नहीं लगाते हैं। उनको पता है ये सिद्ध महापुरुषों का स्थान है, शंकर भगवान का स्थान है और पौराणिक स्थान है, प्राचीन स्थान है, जिसकी मर्यादा है। वो प्रणाम करते हैं, वो दूर से प्रणाम करके चले आते हैं वहां से। वो जो हिंदू राष्ट्र है, जहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, हिंदू कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, वो कैसे इस टेम्पल को तो बल्कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान में तो सनातन धर्म को सबसे पहले माना जाता है। जैसे आपने इतने सुंदर सुंदर गुरुद्वारे बनाए हुए हैं, उनके लिए आप पूरा मैनेजमेंट देते हैं, उनके लिए आप हर चीज की व्यवस्था रखते हैं, तो इसको और आपको सुरक्षित करना चाहिए और इसकी
जगह बढ़ानी चाहिए कि आपको पता है यहाँ पे लाखों की संख्या में तादाद में श्रद्धालु आते हैं। अभी आपको यहाँ खड़े होने की जगह मिल रही है, आप शिवरात्रि भी कभी आइए या पितृपक्ष में आइए तो आपको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आके दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम। रोज तो हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं। लोग आते हैं, नहीं सारे नियम वाले तो हैं। और सिर्फ यहाँ से नहीं आते, दिल्ली के नहीं आते, कोई महाराष्ट्र से है, कोई नेपाल से। कहाँ से आए हैं? बलिया कला नेपाल बॉर्डर के पास, जहाँ ये सबसे पहले जो गुरु थे, सबसे पहले गुरु वीररत्नाथ जी, उनके स्थान के पास से हम लोग। तो जब वहां से श्रद्धालु आ रहे हैं तो इनके रुकने की व्यवस्था कैसे होगी? सरकार से पहले इस बात का जवाब मांगते हैं हम। अब ये जो पानी की टैंकी इन्होंने हटाई है, आप कैमरे में दिखाइए ना, ये सारे श्रद्धालुओं के लिए नहाने के लिए, उनके नहाने के लिए, उनके स्नान के लिए, भंडार गृह के लिए जल इसमें हम स्टोर करते हैं। अब हम कहाँ करेंगे इसको? हमारा भंडार हॉल तोड़ दिया, पीछे जाके देखो जो जहाँ पे वो लोग लंगर करते हैं वो कर रहे हैं। ये तुलसी वाटिका इन्होंने हमारी तोड़ दी, हमारे गुरु महाराज जी का इन्होंने मंदिर है जो पीछे तुलसी वाटिका वो तोड़ दी। छुपाने के लिए ब्लू प्लेट लगा दी है। छुपाने के लिए तो है ये, और क्या? आप जाके देखे ना, इसके अंदर कहीं छेद, आप जाके देखो ना क्या है इसके पीछे। अब आप हमारे निजी मंदिर का सामान, जनरेटर्स, गौ माता का जहाँ भंडारा बनता है वो सामान, वो आज भी पीछे मलबे के नीचे दबा हुआ आपको मिलेगा। कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। गोपा अष्टमी पे श्री गुरु महाराज जी के द्वारा समस्त गौ माता के लिए, जितनी यहाँ दिल्ली में गौशाला है और वृंदावन में गौशाला है, उनके लिए भंडारा बनता है। वो सामान तक इन्होंने मलबे के नीचे दबा दिया। किस वजह से हमारा सामान जब्त किया गया? क्या ये अतिक्रमण नहीं है? जी माता जी, आप क्या कह रही थी? हाँ, राम राम जी, मेरा नाम आरती गंभीर है और मैं पुणे से आई हूँ, महाराष्ट्र से। मैं 1 महीने से ऊपर हो गया है, मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ सेवा कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा घर है। तो मैं जिस दिन ये वाकया हुआ तब मैं यहाँ थी और इन लोगों ने लिटरली घसीट के हम लोगों को पुलिस की गाड़ी में इसकी गाड़ी में डाला था। हम लोग तो सेवा, हाँ जी, मेरे साथ खुद के साथ ये वाकया हुआ है। मैं तो यहाँ सेवा कर रही थी और हम लोग बड़े खुश थे, बड़ी खुशी और अचानक ये सब कुछ हुआ। उन लोगों ने लिटरली मुझे और एक जो लुधियाना से आई है उसे भी घसीट के इन लोगों ने गाड़ी में डाला और इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से हम लोगों के साथ पेश आए, सब कुछ तोड़ दिया और बहुत इन लोगों ने नुकसान कर दिया और इसके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। मैं मोदी जी से, योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस पर ध्यान दें और हमारी जगह हमें वापस दें। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये जो जगह है गोरखनाथ जी का जगह है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के गुरु का, ऐसे कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु का ये जगह है। और यहाँ पे जिस जगह पे तोड़ फोड़ हुआ है मैं उसे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और देखिए, एक बार आप मेरे इस साइड देखिएगा, पीछे देखिएगा तो पूरी जगह को प्लेट से ढक दिया गया है। इसलिए ढक दिया गया है कि अपने कर्मों को छुपाने के लिए सरकार जो भी अपने हिसाब से अपने अति पे कर रही है, किया जा रही है, उसे तोपने के लिए इधर से देखिए, कहीं से भी आप अंदर की तरफ देख नहीं पाएंगे। चारों तरफ से प्लेट से ऐसे सील किया गया है कि आपको पता तक ना चले कि इसके पीछे क्या हुआ है। समझिए, तो ये घटना 1 दिन पहले की है और आज देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे क्या है। मगर कुछ मलबे जो बाहर पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर भी मलबे बिखरे पड़े हुए हैं। ये साइड पे अगर आप नजर देंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे कभी घर हुआ करता था जिसमें लोग रहा करते होंगे, रहते भी होंगे। और जैसे कि उन लोगों ने बताया कि इसके पीछे का रीजन क्या है और लोग इसको तोड़ के पार्किंग बनाना चाहते हैं। सरकार से बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप उस जगह को तोड़वाइएगा जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और हमारा भारत देश ऐसा देश है जहाँ पे सनातन धर्म को सबसे पहले माना जाता है और यहाँ पे सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। मगर हिंदू धर्म के लोगों के साथ ऐसा अगर होगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आनंद गुप्ता, आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।